राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ख़ास है क्योंकि वो करवा चौथ का वीडियो होने वाला है। करवा चौथ जो है वो 1 नवंबर को पड़ रहा है। उदया तिथि में हमें व्रत जो है 1 नवंबर को रखना है। करवा चौथ का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, देखिए कोई भी पूजा का जो हमारी सुहाग की पूजा होती है उसका जो शुभ मुहूर्त होता है हमेशा से प्रदोष काल में माना जाता है। तो इस बार करवा चौथ का जो पूजन है वो हमें शुभ मुहूर्त में 5:25 से 7:15 के बीच में करना है, यानी शाम के समय में पूजन विधि जो है वो भी हमें कर लेनी है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि करवा चौथ के दिन कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जिसको खरीदने से हमारे पति जो हैं भाग्यशाली बनते हैं, उनका भाग्य उदय होता है। कहते हैं कि पति पत्नी का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जिनकी मान्यता आज बहुत लोग भूल गए। हम लोग शॉपिंग तो बहुत सारी करते हैं, सामान तो बहुत सारा लाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं जिन्हें लाने से पत्नी अगर लाती है और पति को भेंट स्वरूप देती है या उसे अपने घर में उस दिन खरीदती है तो उससे हमारे पति का जो भाग्य है वो हजारों गुना बढ़ जाता है। एक के भाग्य से दूसरे का भाग्य उदित होता है। तो मैं आपको उन 4 चीज़ों के बारे में बताती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चले कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं, बिल्कुल सस्ती सी चीज़ें हैं जिसे हमें लाने से और अपने पति को भेंट में देने से जो है उसका भाग्य बढ़ता है, उदित होता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो भी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती हैं और उसमें आपको सुख प्राप्त होता है। तो मैं आपको वीडियो इसके बारे में बताती हूँ, तो वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहें, कहीं पर भी स्किप ना करें। उसके बाद मैं आपको करवा चौथ की जो सरल विधि है पूजन की वो भी बताऊँगी कि कौन सी कितनी कम चीज़ों में हम करवा चौथ का पूजन जो है करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, रजनीगंधा का पौधा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। यदि आपको रजनीगंधा का पौधा कहीं नर्सरी में या कहीं भी आपको मिल जाए तो करवा चौथ के दिन लाने से, अपने घर में रखने से, उसका पूजन करने से आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली आती है, आपके पति का भाग्य उदय होता है। यदि आपको मिले तो आप रजनीगंधा का पौधा ज़रूर लाएं। दूसरी चीज़ जो है, कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यदि आप करवा चौथ के दिन आंवले का वृक्ष लाके, छोटा पौधा लाके, गमला वो अगर अपने घर में लाते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसमें दीपदान करते हैं शाम को, तो इससे भी हमारे पति का भाग्य उदय होता है, हमारे घर में खुशहाली आती है। क्योंकि कार्तिक मास में आंवले के पूजन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया। इसीलिए पहले जो थी पुराने ज़माने में आंवले का वृक्ष अगर नहीं भी होता था तो वो कार्तिक मास में हर कोई तुलसी का पौधा और आंवले का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाते थे क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा पुण्य माना जाता है। तो यदि आपको आंवले का पौधा मिल जाए तो आप ज़रूर लेकर आएँ। तीसरी चीज़ जो है वो है इत्र। वैसे तो परफ्यूम देना लेना ये तोहफे में, गिफ्ट में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इत्र जो होता है वो अलग चीज़ होती है। इत्र की शीशी छोटी सी होती है। हमारे देखिए बांके बिहारी जी में भी इत्र सेवा दी जाती है, उनके चौखट पे इत्र सेवा दी जाती है, उनको इत्र की मालिश दी जाती है। तो इत्र बहुत शुभ माना जाता है। तो गुलाब का इत्र अगर आपको मिलता है तो आप अपने पति को उपहार स्वरूप में पूजन करने के बाद उस इत्र को वहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद उसे उपहार स्वरूप में देने से उनका भाग्य उदय होता है। इत्र लगाने का सही तरीका क्या होता है, इत्र को हमेशा अपनी कलाई के पास एक एक बूंद दोनों कलाइयों पर लगाकर उसको आपस में रगड़ना होता है और कान के पीछे थोड़ा थोड़ा सा लगाना होता है। और उसको नाभि पर भी लगाने से हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र जो होता है वो आपके पति पत्नी या वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है, जिम्मेदार। तो ये हमारा भाग्य उदय करता है। तो आप इत्र ले सकते हैं। अगर आपको इत्र नहीं मिलता है तो पूजा में आप कम से कम गुलाब का फूल, पूजा में जहाँ पूजन करेंगे आप वहाँ चढ़ा दीजिए। उसके बाद उस फूल को अपने पति को उपहार में दीजिए। तो फूल तो आपको कहीं से भी मिल सकता है, उसमें तो कोई पैसा लगेगा नहीं। यदि नहीं मिलता है तो आप दुकान से ख़रीद के ले आइए उस दिन पूजन के लिए। तो एक फूल वहाँ पे रखिए आप, उसमें से वो फूल उठाकर पूजा के बाद अपने पति को उपहार स्वरूप में आप दे सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुहागिन महिलाओं के लिए। कहते हैं कि साल भर अगर हम, जैसे किसी के घर में, हमारे यहाँ भी बिछिया जो होता है वो हम साल भर नहीं उतारते हैं, लेकिन करवा चौथ पे आप कुछ भी लाइए उपहार में, अपने लिए कपड़े लाइए, गहने लाइए,
लेकिन बिछिया ज़रूर नया लाना चाहिए और उस दिन नया बिछिया ही पहनना चाहिए, जिससे हमारे पति भाग्यशाली बनते हैं, उनकी दीर्घ आयु होती है। तो आप उस दिन जो है कोई भी सामान लाएं, उसके साथ अगर आपके घर में कांसे का बिछिया पहना जाता है तो आप कांसे का बिछिया लाइए, चांदी का पहनने का चलन है तो आप चांदी का बिछिया लाइए, लेकिन बिछिया ज़रूर खरीद के लाइए। तो इन 4 चीज़ों में से आपकी जैसी भी सामर्थ्य है, जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आप ज़रूर लाइए और इसको बिछिया ला के आप पहनिए। और जो चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो पति को भेंट स्वरूप में ज़रूर दीजिए। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।